हाँ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे आज के और कल के करंट अफेयर्स। कल की भी क्लास हमारी नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज की क्लास में हम कल के और आज के दोनों करंट अफेयर्स कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे कल की करंट अफेयर्स को, उसके बाद हम कवर करेंगे आज की करंट अफेयर्स को। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जाकर आप अपनी पीडीएफ ले लेना और आज की क्लास के नोट्स दोनों, कल के और आज के दोनों नोट्स आप आज के आज ही कंप्लीट कर लेना और एक बार आज की क्लास का इस पूरी क्लास का एक बार रिवीजन भी कर लेना। ठीक है, रेडी हो सभी लोग? चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। यानी कि क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 नवंबर को। अगर बात आए कि ये दिन 9 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन स्टार्ट हुआ था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। यानी कि इस दिन प्रारंभ हुआ था प्राधिकरण इस दिन प्रारंभ हुआ था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, 1987 में। पहली बार ये दिन सेलिब्रेट किया गया 9 नवंबर 1995 में। ये बात भी आप याद रखना। यहाँ से 3 क्वेश्चन कि ये दिन कब मनाया जाता है, इसी दिन पर क्यों मनाया जाता है और पहली बार ये दिन कब मनाया गया। तीनों के तीनों आप नोट डाउन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस नेशन। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? इस देश में जितनी भी अब पेमेंट्स होती है वो डिजिटली होती है, ऑनलाइन होती है। यहाँ पर जो पेपर करेंसी है उसका यूज नहीं होता। तो दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है स्वीडन। कौन सा देश बन गया है? स्वीडन। यहाँ पे सब लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ही करते हैं। कुछ भी वो सामान ले रहे हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन सब ऑनलाइन ही होती है। कैपिटल स्वीडन की है स्टॉकहोम और क्रिस्टरसन यहाँ के प्रधानमंत्री है। दोनों का ही नाम याद रखना। अच्छा, वर्ल्ड में कुछ भी फर्स्ट हो, इंडिया में कुछ भी फर्स्ट हो, कुछ भी फर्स्ट हो, तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना? तो याद रखना। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, पीपीएल। पीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो पीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं राहुल द्रविड़। सब लोग जानते हैं, क्रिकेटर है ये। बात की जाए ये पीपीएल क्या है, ये एक फर्टिलाइजर उर्वरक की कंपनी है ना? खेतों में जो फर्टिलाइजर्स डलते हैं उनकी ये कंपनी है पीपीएल। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने राहुल द्रविड़। फिर अगला क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड शिप ऑफ द survey vessel large class commissioned by the Indian Navy in November 2025। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए सर्वे वेसल लार्ज SVL श्रेणी के तीसरे जहाज का नाम क्या है? तो इस श्रेणी के तीसरे जहाज का नाम है भाई, क्या नाम है? इक्षक। ठीक है, एक शक इसका नाम है और इसका काम क्या है? इसका काम है हाइड्रोग्राफी सर्वे और डिजास्टर रिलीफ का। मतलब हाइड्रोग्राफी सर्वे क्या होता है कि पानी के अंदर, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मैपिंग करना, है ना? कहाँ टाइड आएंगी, कहाँ स्ट्रीम कैसी है, धारा कैसी है, जिससे क्या होता है नेविगेशन में आसानी होती है। तो ये हाइड्रोग्राफी सर्वे करेगा, है ना? किसी भी एरिया का, किसी भी वाटर बॉडी के एरिया का। इसके अलावा अगर कोई भी डिजास्टर हो जाए तो उसमें रिलीफ के लिए भी ये काम करेगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिलीफ। यानी कि मानवीय सहायता और आपदा राहत। अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो वहां पर भी इस वेसल को यूज किया जा सकता है। काम भी याद रखना, नाम भी याद रखना। तीसरा ये इस श्रेणी का जहाज है जो कि शामिल हो गया है हमारी नौसेना में। ये भी याद रखना किसके द्वारा बनाया गया, तो GRSE। ठीक है, गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड पिंक सहेली कार्ड। तो पिंक सहेली कार्ड
अभी हाल ही में किस राज्य ने या फिर यूटी ने शुरू किया है? तो ये कार्ड शुरू कर दिया है दिल्ली ने। पिंक सहेली कार्ड किनके लिए है? ये कार्ड महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए है ना? जिसके पास भी अब ये कार्ड होगा, किनको मिलेगा पहली बात कार्ड? महिलाओं को और ट्रांसजेंडर्स को, वो भी जो 12 साल से ऊपर के हैं। अब फायदा क्या होगा इस कार्ड का, कि जो दिल्ली में जितनी भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, बसेस की जो सर्विसेज है ना, जिनके पास ये पिंक कार्ड होगा, वो इस पिंक कार्ड को दिखाकर अनलिमिटेड फ्री यात्रा कर सकते हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट्स में। ठीक है, चलो दिल्ली की बात आए तो कैपिटल नई दिल्ली है। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री है, पता होगा आप लोगों को। और विनय कुमार सक्सेना यहाँ पर क्या है, गवर्नर। दिल्ली में लाल किले पर इतना बड़ा क्या हो गया, अटैक भी हो गया, है ना, देखा होगा आपने। लगभग 8 लोगों की जान वहां पर चली गई। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड CAR-T थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट? कैंसर उपचार के लिए दुनिया की पहली ह्यूमनाइड CAR-T थेरेपी किस देश ने विकसित की है? तो ये जो थेरेपी है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, इसको विकसित कर लिया है भारत ने। और भारत ऐसा करने वाला वर्ल्ड का पहला जो देश है वो बन गया है। इसका नाम दिया भारत ने नेक्स कार्ड 19, है ना। और ये जो थेरेपी है, ये जो ट्रीटमेंट है, इसको डेवलप किया गया इम्यूनो एक्ट के द्वारा, जो कि एक ब्रांच है, जो कि एक पार्ट है IIT बॉम्बे का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, what is India's rank in the list of highest number of millionaires as per the UBS Global Wealth Report 2025? यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में भारत की रैंक क्या है? कि भारत में कितने सारे करोड़पति हैं, इसकी एक लिस्ट, एक रिपोर्ट निकाली गई यूबीएस बैंक के द्वारा, यूबीएस के द्वारा। ठीक है, बात की जाए इसमें भारत की क्या रैंक आई, इसमें भारत की रैंक आई है 14th। टॉप पर रहा यूएसए, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर रहा फ्रांस। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है, किस आधार पर निकाली जाती है, कि किस देश में कितने करोड़पति, कितने मिलेनियर्स रहते हैं। भारत में टोटल 9,17,000 मिलेनियर्स हैं। भारत की रैंक ओवरऑल 14th है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये जो बात की जाए सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेल्दी पर्सन कहाँ रहते हैं, हाईएस्ट वेल्दी पर्सन रहते हैं स्विट्जरलैंड में, यूएसए में और हांगकांग में। ठीक है, यूबीएस क्या है, ये एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है एक, जिसने ये रिपोर्ट निकाली। फिर आपसे पूछा गया, उमगोटा रिवर, द उमगोटा रिवर विच इज करेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये जो उमगोटा नदी है, अभी हाल ही में चर्चाओं में रही, है ना, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। न्यूज में क्यों है, कि इसका जो पानी था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। देख रहे हो पानी कितना साफ हुआ करता था इस नदी का, लेकिन अभी यहाँ पर बन रहा है शिलोंग दावकी कॉरिडोर, जो कि 81 किलोमीटर का, कहाँ लिखा है 81 किलोमीटर, ये रहा 81 किलोमीटर का रोड है। अब जब इसका कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है, तो ये जो रिवर है, ये जो नदी है, इसका क्रिस्टल क्लियर पानी खराब हो रहा है। इसी वजह से ये जो नदी है चर्चाओं में थी। याद रखना कहाँ है, मेघालय। मेघालय का नाम आया तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर है और कॉनराड संगम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर आपसे पूछा गया कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड AI इनोवेशन हब फॉर ग्लोबल लीडरशिप? हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो ये AI इनोवेशन हब लॉन्च किया गया तेलंगाना के द्वारा। नाम आया तेलंगाना का, कैपिटल हैदराबाद, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री और जिष्णु देव वर्मा गवर्नर। हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन है ना, 11 तारीख की करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन क्या था, कि विच IIT हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर? हाल ही में किस IIT ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो जो नॉर्थ ईस्ट में IIT होगी उसी के द्वारा किया गया होगा ये काम, है ना। कौन सी IIT? IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने ये क्लस्टर को शुरू किया है। इसका इनॉग्रेशन किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, है ना। इसमें जो की फैक्टर्स है ना, जो की फोकस किया गया वो किन चीजों पर रहेगा?
ग्रास रूट इनोवेशन पर, है ना, यानी कि बुनियादी स्तर पर नवाचार पर, सेमीकंडक्टर पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बम्बू बेस्ड टेक्नोलॉजी पर, बांस पर आधारित जो टेक्नोलॉजी है उन पर, डिग्रेडेबल प्लास्टिक पर, जो है ये किसके की फैक्टर्स रहेंगे। कल की क्लास हमारी यहाँ तक थी, जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब बात आती है आज की क्लास के बारे में। तो अब आज की क्लास के हम 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी भी क्वेश्चन में हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम आज की करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं, जहां हम आज की करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, चलो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हेन वाज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो हाल ही में ये दिन सेलिब्रेट किया गया कब? 10 नवंबर को। ठीक है, ये दिन 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। इसके अलावा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक भी मनाया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू, डब्ल्यूएचओ के बारे में सारी बातें बहुत बार रिवाइज करते हैं हम, सारी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सारी बातें क्या क्या? कि भाई डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता ही चल गया कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स है, कौन इसके अध्यक्ष है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, सारी बातें कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद। अच्छा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक विश्व टीकाकरण वीक भी मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता होता है उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार आखिरी हफ्ता कब था? 24 से 30 अप्रैल तक ये वीक, ये सप्ताह मनाया गया। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्री 8 चीताज विल बी ब्रॉट टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता। क्या पूछा गया कि हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो ये 8 चीते भारत लाए जाएंगे कहाँ से? बोत्सवाना से। ठीक है, आएंगे कहाँ? पहले इन्हें क्वारंटाइन करके रखा जाएगा, कहाँ पर? क्वारंटीन में कहाँ रखा जाएगा? कूनो नेशनल पार्क में। 8 चीते आएंगे, प्रोजेक्ट चीता के तहत आएंगे। सारी बातें आप याद रखना। बोत्सवाना की जो कैपिटल है वो क्या है? गबोरेन। यहाँ की करेंसी है बोट पुला। इसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति है डूमा बोका। सारे ही नाम आप याद रखना, क्योंकि बोत्सवाना न्यूज में रहेगा आने वाले टाइम में, है ना, बार बार की अब आ रहे हैं, अब आ गए चीते, है ना, कूनो नेशनल पार्क में उन्हें क्वारंटीन किया गया। ये सारी बातें न्यूज में रहेंगी, बार बार आता रहेगा नाम बोत्सवाना का न्यूज में। तो हो सकता है आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि बोत्सवाना की राजधानी क्या है, वहां की करेंसी क्या है, या फिर वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है। ठीक है, समझ गए बात? चलो, फिर मत कहना कि अरे ये कहाँ से कैपिटल करेंसी पूछ ली। समझ रहे हो ना? तो जो न्यूज में होता है वही पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को सपने में दिखा कि बोत्सवाना से क्वेश्चन पूछना है तो एग्जामिनर ने बोत्सवाना से क्वेश्चन डाल दिया, नहीं। एग्जामिनर न्यूज़पेपर पढ़ता है, एग्जामिनर अप टू डेट रहता है चीजों से, जो भी चल रहा है आसपास। चलो अगला क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली वॉन हिज फर्स्ट रोलेक्स पेरिस मास्टर टाइटल। हाल ही में किसने अपना पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर का खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर जो कहाँ से है? इटली से है, ये बात भी याद रखना। इनका ये पहला टाइटल था। हु हैज Who has the Army Sports Conclave 2025 been organized? Sorry, where has the Army Sports Conclave 2025 been organized by the Indian Army recently? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। नई दिल्ली में कहा? मानेकशॉ सेंटर इन नई दिल्ली, जो मानेकशॉ सेंटर है वहां पर। ठीक है, ठीक है, ये तैयारी चल रही है ओलंपिक मिशन 2036 की। फिर आपसे पूछा गया कि विच कंट्री रिसेंटली प्रोवाइडेड पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया है जर्मनी ने। जर्मनी यूक्रेन को 3 ये एयर डिफेंस सिस्टम दे चुका है। अच्छा, इनको ऑफिशियली MIM 1
04 पेट्रोइट भी कहा जाता है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, याद रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। कौन दे रहा है यूक्रेन को? जर्मनी दे रहा है। तीसरा 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो यूक्रेन को दे चुका है जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है। चलो, विच इंडियन साइट वॉज रिसेंटली रेटेड गुड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN? IUCN के बारे में मैंने कल परसों की क्लास में आपसे क्वेश्चन फॉर यू भी पूछा था, है ना? ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा किस भारतीय स्थल को अच्छा, गुड कैटेगरी में गुड दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो गुड कैटेगरी में डाला गया है कंचनजंगा नेशनल पार्क को। ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भाई कहाँ पर? सिक्किम में। आई बात समझ में? इसके अलावा IUCN के द्वारा वेस्टर्न घाट्स और 2 नेशनल पार्क, कौन कौन से? एक तो आसाम का मानस नेशनल पार्क और एक सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का, इनको इंडेंजर्ड नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया है, यानी कि इनको खतरे वाली सूची में डाला है। अच्छा, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री है और ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर है। ये बात आप पूरी याद रखना। IUCN क्या है? एक ऐसी संस्था है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करती है ना? चलो, गुड और इंडेंजर्ड दोनों ही लिस्ट याद रखना कौन कौन आया है। Recently, the European Union has set a target of reducing net greenhouse gas emission by 90% by which year? हाल ही में यूरोपियन यूनियन संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 90% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो ग्रीन हाउस का जो एमिशन है उसको 90% तक कम कर देंगे। कब तक? 2040 तक, 2040 तक। अच्छा, बेस ईयर कहाँ माना जाएगा? किसके हिसाब से 90% तक कम कर देंगे? तो 1990, 1990 के लेवल से 2040 तक 90% तक कमी हो जाएगी ग्रीन हाउस एमिशन में। ये टारगेट रखा है यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई 1 नवंबर 1993 में। हेडक्वार्टर्स इसके ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और 27 इसमें मेंबर है। 28 हुआ करते थे, यूके ने ब्रेग्जिट कर दिया था अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना? यूके, जो यूके है वो बाहर निकल गया था। चलो खैर, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच मुगल एरा आर्टिस्ट पेंटिंग अ फैमिली ऑफ चीताज इन अ रॉकी लैंडस्केप वॉज रिसेंटली ऑक्शन्ड? हाल ही में किस मुगल कालीन कलाकार की पेंटिंग चट्टान परिदृश्य में चीते के परिवार की नीलामी की गई? ये पेंटिंग थी, है ना, चट्टान पे बनाई हुई थी ये, और इसमें चीते का परिवार बनाया हुआ है, इसकी अभी नीलामी की गई। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पेंटिंग थी, ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इस पेंटिंग को बनाया था बसावन ने, है ना? ये बसावन मुगल एरा में पेंटर हुआ करता था, जब मुगलों का शासन था उस समय का ये पेंटर था। किसके शासन में ये पेंटर हुआ करता था? अकबर के एम्पायर में ये पेंटर था 16वीं सेंचुरी में। इसके द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी 1775 से 1780 के दौरान, और अभी हाल ही में इसकी नीलामी हुई 120 करोड़ में, इस पेंटिंग की नीलामी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2025 वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडरशिप अवार्ड? हाल ही में 2025 विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये चेहरा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, कौन है ये? श्री श्री रविशंकर जी, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड दिया गया बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा। किसको? श्री श्री रवि शंकर को यह अवार्ड दिया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द पीस प्राइज? अभी हाल ही में किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है फीफा ने। जब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, जो कि कहां पर होगा? वॉशिंगटन DC में होगा, ठीक है, तब फीफा पीस प्राइज भी देगा, शांति के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। समझ में आई? नाम क्या होगा इसका? फीफा पीस प्राइज। 2026 में वर्ल्ड कप हो रहा है फीफा का, है ना? फाइनल्स होगा कहाँ?
सॉरी 2025 में, 2025 नहीं नहीं 2026 में ही होगा भाई। प्रेजेंटेड ऑन 2026, फाइनल्स होगा जब वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, 2026 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है फीफा का। इसका जब फाइनल्स होगा वॉशिंगटन डीसी में, तब ये फीफा पीस प्राइज दिया जाएगा। हमारी कल की और आज की जो क्लास थी वो यहीं तक है ना। अब आप लोगों का काम ये है कि इस क्लास के अच्छे से अपने नोट्स बना लेना दोनों दिनों के। ठीक है, इसके अलावा अच्छे से अपना रिवीजन कर लेना टाइम से, है ना। और सॉरी भाई, मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज की क्लास भी थोड़ी लेट हुई हो गई हमारी, पर कभी कभी समझना पड़ता है ना। तो आई नो आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, समझते हैं। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पर ही क्लास हो, बट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, बस आप लोग इतना ज़रूर कर लेना कि रिवीजन आज के आज ही कर लेना और नोट्स बना लेना, है ना। हो सकता है आज आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगी क्योंकि दोनों दिन का काम एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, पर कर लेना आज के आज ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लेना और नोट्स बना लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।